हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बॉटनी डिपार्टमेंट, एसपीसी जीसीए अजमेर। मित्रों, मैं बीएससी पार्ट थर्ड की आपकी कक्षा के बॉटनी सब्जेक्ट के पेपर थर्ड को पढ़ा रहा हूँ और इसमें हम लोग एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर के वायुमंडल तथा वायुमंडल के विभिन्न घटकों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी क्रम के अंदर आज हम सॉइल या मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, मृदा या सॉइल ये एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स के रूप में कार्य करता है और पादप, मनुष्य या कोई भी जीवित जीव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मृदा या सॉइल के ऊपर निर्भर करता है। ये बायोस्फीयर या जिसको हम लाइफ जोन भी कह सकते हैं, अर्थ के बायोस्फीयर या लाइफ जोन का एक महत्वपूर्ण भाग है। मृदा विभिन्न प्रकार के सॉलिड, लिक्विड तथा गैस सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है और ये पृथ्वी की सबसे जो बाहर की जो परत है, जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं क्रस्ट की, ये उसका निर्माण करता है। इसमें दोनों प्रकार के लिविंग तथा नॉन लिविंग दोनों प्रकार के प्लांट मटेरियल इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे मिनरल पार्टिकल्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स जो कि डिकम्पोजर के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से अनेक इसके घटक हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी साइक्लिंग का एक महत्वपूर्ण चरण यहाँ कंप्लीट होता है। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सॉइल क्या है, व्हाट इज सॉइल या मृदा हम किसे कहते हैं। मृदा जो है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि एनी पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट या भूमि का कोई भी भाग जहाँ पर पौधा उगता है, अगर हम बॉटनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये एक छोटा सा एस्पेक्ट है। इसमें हम पॉन्ड्स के या तालाबों के जो मडी या दलदली जो क्षेत्र हैं उनकी बात कर सकते हैं, पोरस रॉक्स की बात कर सकते हैं, रेवाइंस ग्लेशियर डिपॉजिट्स की बात कर सकते हैं, बॉटम्स ऑफ लेक्स की बात कर सकते हैं, पीट्स की बात कर सकते हैं। इस प्रकार अनेक इसके भाग हैं जहाँ पर कि पौधे अलग अलग अवस्था के अंदर ग्रो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सॉइल को हम सिर्फ एक ग्रुप ऑफ मिनरल पार्टिकल्स के रूप में नहीं जान सकते। सॉइल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, या अगर हम बायो की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ इसके दूसरे कंपोनेंट्स भी शामिल हैं। इसलिए हम सॉइल को या मृदा को सॉइल नहीं कह के हम सॉइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इसके कॉम्प्लेक्सेस के वो या इसके कंपोनेंट्स को हम अगर अलग अलग भागों में विभाजित करें तो इसे 5 भागों के रूप में पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे सबसे पहला है मिनरल मैटर। मिनरल यानी लवण। मिनरल मैटर ये मिनरल पार्टिकल्स की एक मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है, जो कि पेरेंटल मटेरियल रॉक, जो जिस किसी रॉक या जिस किसी चट्टान से उस मृदा का निर्माण हुआ है, ये उसके द्वारा प्राप्त मिनरल को शो करता है, उसको दर्शाता है। दूसरा है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम ह्यूमस भी कहते हैं। ह्यूमस मित्रों एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है, जो कि लंबे समय तक जो अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के डेथ और डीके के द्वारा ह्यूमस का निर्माण होता है। अगला भाग है सॉइल वाटर या सॉइल सॉल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें मृदा के अंदर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एक द्रव के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं। सॉइल सॉल्यूशन या सॉइल वाटर जो मृदा के अंदर पाया जाता है वो सामान्य रूप से कैपिलरी या एब्जॉर्प्टिव फोर्सेस के द्वारा
ये वहाँ पर उपलब्ध रहता है, बंधा रहता है और सॉइल की पार्टिकल्स के बीच में से पादपों के लिए या अन्य जीवों के लिए इसकी उपलब्धता होती है। सॉइल वाटर, अगर हम वास्तविकता से बात करें तो सॉइल वाटर ये ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। अगला भाग है सॉइल एटमॉस्फेयर। सॉइल एटमॉस्फेयर, ध्यान से सुनने की बात है, ये एटमॉस्फेयर नहीं, ये सॉइल का एटमॉस्फेयर है, यानी मृदा के अंदर वायु का एक भाग। इसमें मुख्य रूप से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पाई जाने वाली जो जगह है, जिसे हम पोर स्पेस कहते हैं, जो सामान्य रूप से वाटर फील्ड या जल के द्वारा ऑक्युपाइड नहीं होती है, ये अबव ग्राउंड एटमॉस्फेयर से भिन्न होती है और इसके अंदर सामान्य रूप से ऑक्सीजन की मात्रा कम तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। अगला भाग है बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम की हम बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम का अर्थ है सॉइल क्रस्ट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, रोटिफर्स, निमेटोड्स, ओलिगोकीट्स, मोलस्क तथा आर्थ्रोपोड्स, जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के रूप में ये सॉइल के फ्लोरा तथा फौना का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ में विभिन्न प्रकार के पादपों के बीज आदि भी इसमें पाए जाते हैं। हम इसके साथ एक बात का ध्यान रखें कि सॉइल वाटर ये सिंपली मिनरल वाटर नहीं है, इसमें अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स और भी पाए जाते हैं। इसलिए हम अगर बायोलॉजिकली बात करें तो सॉइल जो है उसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है या कहा जा सकता है, द वेदर्ड सुपरफिशियल लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड ऑल्सो रिलीज द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एक्टिविटीज़ लाइक डेथ एंड डीके। यानी मृदा जो है वो अर्थ के क्रस्ट या भूमि या पृथ्वी की जो सतह है उसमें चट्टानों की वेदरिंग इफेक्ट या उनके क्षरण के द्वारा बनने वाली सुपरफिशियल या सबसे बाहर की परत है, जिसके अंदर जीवित ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और उसके साथ साथ में जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे डेथ एंड डीके, इनके द्वारा मिनरल्स का एक साइक्लिंग पार्ट सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर पूर्ण होता है। ठीक है, तो मित्रों इस चरण को आज हम यहीं पर ही रोकते हैं। अगले चरण के रूप में हम सॉइल का निर्माण या मृदा का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किस प्रकार से होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को नमस्ते, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।